पापा, आपके अकाउंट्स में 2 लाख रुपए कम है, आपने किसी को दिए हैं क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो कोई अमाउंट ट्रांसफर ही नहीं किया। अरे मैंने पूरे पीएफ के पैसे निकिता की शादी के लिए रखे थे बेटा। अरे अब क्या होगा? ऐसा कैसे हो सकता है? आपने यदि किसी को दिए नहीं है तो पैसे कहाँ गए? कहीं हमारे साथ कोई फ्रॉड तो नहीं हो गया? मैं अभी बैंक जाकर पता लगाता हूं। मैनेजर साहब, मैं सच कह रहा हूं, आप मेरा यकीन कीजिए, हमने किसी को भी 2 लाख रुपए नहीं दिए हैं, फिर भी हमारे अकाउंट से पैसे कैसे चले गए? सर आप परेशान मत होइए, मैं अभी आपका अकाउंट चेक करवाता हूँ, सारी बातें पता चल जाएंगी। आइए आइए बैठिए। बैंक मैनेजर अपने लैपटॉप पर अकाउंट नंबर डालकर डिटेल चेक करने लगा। कुछ देर वो ध्यान से लैपटॉप पर देखता है, फिर लैपटॉप ऋतिक की ओर घुमाकर बोला, सर देखिए, आपने 4 बार में 2 लाख रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर किए। पहले 35,000, फिर 55,000, फिर एक बार 45,000 और फिर ये देखिए आखिरी में 65,000 रुपए। ये देखिए पूरी डिटेल, डेट और टाइम दोनों ही मेंशन है। मैनेजर के लैपटॉप में पूरी डिटेल देखकर ऋतिक का सर घूम गया। आहा, मैं क्या, आपकी बात सही है, मगर मेरे पापा का अकाउंट किसी भी मोबाइल नंबर से लिंक ही नहीं है, तो ऑनलाइन पेमेंट हो कैसे गई? ऐसा कैसे हो सकता है? इस अकाउंट में तो मोबाइल नंबर लिंक है सर, ये रहा। मैनेजर के कहने पर ऋतिक ने मोबाइल नंबर देखा तो हैरानी से बोला, सर ये नंबर किसका है? मुझे नहीं पता। वैसे ये नंबर हमारे अकाउंट से कैसे लिंक हुआ? ऋतिक की बात सुनकर मैनेजर भी चकरा गया और बोला, सर लगता है आपके साथ साइबर क्राइम हुआ है, आपको पुलिस के पास जाना होगा। मैनेजर के कहने पर ऋतिक तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंचा। सर अब आप ही हमें बचा सकते हैं, प्लीज, मेरी बहन की शादी है और हमारे सारे पैसे लूट लिए गए हैं, कुछ कीजिए सर, कुछ कीजिए। अरे 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 अरे, जरा शांति से बैठो, बैठो बैठो, ये लो पानी पियो, अब पूरी बात आराम से बताओ, क्या होगी बताओ। इंस्पेक्टर राठौर के समझाने पर ऋतिक कुछ देर खामोशी से बैठ जाता है और फिर उसके बाद ऋतिक ने उन्हें सारी बातें अच्छे से बताई। गजब चालबाजी है भाई, पहली बार सुनने में आ रहा है कि मोबाइल नंबर लिंक नहीं है और उसके बावजूद भी पैसा अकाउंट से गायब हो गया। वाह क्या तेज लोग हैं यार। तो भैया ऐसा है कि ये मामला साइबर क्राइम का नहीं बल्कि क्राइम का है। आप एक काम करिए, मुझे वो नंबर दीजिए जो आपके अकाउंट से लिंक हो गया है, अब यही नंबर इस पूरे खेल से पर्दा उठाएगा। इंस्पेक्टर राठौर के मांगने पर ऋतिक ने वो नंबर इंस्पेक्टर राठौर को दे दिया। इंस्पेक्टर राठौर ने कामिनी जी की ओर देखकर वो नंबर उनकी ओर बढ़ा दिया। कामिनी जी ने तुरंत वो नंबर लिया और टेलीकॉम डिपार्टमेंट से उस नंबर के ओनर का पता किया। नंबर एक सब्जी वाले का निकला। राठौर कामिनी जी के साथ तुरंत सब्जी वाले के पास पूछताछ के लिए पहुंच गए। हाँ सब्जी वाले भैया, हाँ भाई साहब, महाराज जरा ये नंबर बा तो देखो, ये तुम्हारा है का? है कैसन बात कर रहे हैं बाबूजी, रोड पर सब्जी बेचता हूँ, 2 वक्त का खाना ठीक तरह से नसीब हो ही जाए, वो है हमारे लिए बड़ी बात है। अरे ना हमारे पास कोनो फोन है और ना ही कोई नंबर, अरे ये सब तो अमीरन का चोचला है बाबूजी, हम कहाँ। इंस्पेक्टर राठौर को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ, इसीलिए इंस्पेक्टर राठौर ने अपने 2 आदमियों को सब्जी वाले के पीछे लगा दिया। उन लोगों ने भी आकर बताया कि वो तो बहुत ही गरीब इंसान है, सब्जी वाला अपनी जरूरतें भी पूरी नहीं कर पा रहा है। अब इंस्पेक्टर राठौर सोच में पड़ गए क्योंकि ये क्राइम बहुत सोच समझ कर किया गया था। तो कामिनी जी अब सीधा मैनेजर साहब को बुलवाइए आप, अब तो उनसे ही पूछताछ करनी होगी, बुलवाइए। इंस्पेक्टर राठौर के बुलाने पर मैनेजर वहां पर आ गए। बताइए सर, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? देखिए आपके बैंक के खिलाफ एक FIR दर्ज हुई है, तो उसी सिलसिले में आपको यहाँ बुलाया है। मुद्दा ये है साहब, अब इस पूरे कांड में आपके बैंक का अंदर वाला भी कोई शामिल है। क्योंकि अकाउंट किसी और का, मोबाइल नंबर किसी और का, लिंक कैसे हो गया मैनेजर साहब? हैं? कैसे हो गई इतनी बड़ी लापरवाही? अब सर मैं मानता हूं कि हमारे स्टाफ से गलती हो गई, मगर प्लीज सर इस बात को यहीं दबा दीजिए, और वरना हमारे बैंक की बहुत बदनामी हो जाएगी। आपके बैंक की बदनामी किसी के जीवन भर की जमा पूंजी से ज्यादा बढ़कर नहीं है मैनेजर साहब।
आप जल्दी अपने बैंक का इंटरनल ऑडिट कीजिए और ऐसे छोटे मोटे खातों में लिंक्ड नंबर की पूरी तरह से जांच कीजिए। आशा है आप हमारी जांच में पूरा सहयोग देंगे ना? सर, हम लोग जनता की सेवा के लिए ही हैं। आपकी मदद करके हमें खुशी होगी। इसी खुशी में एक और बात सुनिए, आपकी टीम के साथ हमारी टीम लीडर कामिनी जी भी आपके साथ रहेंगी, है ना? कामिनी जी बैंक मैनेजर और एक सीए मिलकर बैंक का इंटरनल ऑडिट कर रहे थे। तभी एक व्यक्ति उनसे मिलने आया और उसने भी अपने अकाउंट से 1.5 लाख रुपए गायब होने की शिकायत दर्ज कराई। मैनेजर ने तुरंत उसका अकाउंट चेक किया और अकाउंट से लिंक मोबाइल नंबर उस व्यक्ति को बताया, तो उस व्यक्ति ने भी साफ मना कर दिया कि ये नंबर उसका नहीं है। अब मैनेजर भी परेशान हो गया था क्योंकि ये उसके बैंक का दूसरा केस सामने आया था जिसमें एक और अकाउंट होल्डर के साथ सेम फ्रॉड हुआ। उन्होंने तुरंत इंस्पेक्टर राठौड़ को इस बारे में बताया। वो नंबर चेक किया गया तो वो नंबर बैंक के प्यून के नाम से रजिस्टर था। इंस्पेक्टर राठौड़ और मैनेजर ने जब बैंक के प्यून को बुलाकर पूछताछ की तो वो नंबर उसका नहीं था। इंस्पेक्टर राठौड़ और मैनेजर दोनों हैरान परेशान होकर एक दूसरे की ओर देख रहे थे। अब तो ये बात साफ है कि इसमें बैंक का कोई बड़ा अधिकारी मिला हुआ है। क्यों मैनेजर साहब, कहीं आप तो इन सब में शामिल नहीं है? सर, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मुझे तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं है। वाह मैनेजर साहब वाह, आपके नाक के नीचे इतना बड़ा स्कैम हो गया और आपको कुछ पता ही नहीं है। सुनिए, अब तुरंत आपके सारे बैंक अकाउंट से लिंक नंबर की जांच करिए। वो उसके ओनर के हैं या नहीं है पता करिए आप, और जो मोबाइल नंबर उसके ओनर के नहीं है उस अकाउंट को कुछ समय के लिए सीज कर दीजिए। और कामिनी जी, आप एक लिस्ट बनाइए जिनके भी अकाउंट से इस 1 साल में पैसे निकाले गए हैं, किस अकाउंट में गए हैं और कहां से ट्रांसफर हुए हैं, सबकी लिस्ट बनाइए। इसके अलावा ओ मैनेजर साहब, इधर देखिए, आप आपके बैंक के वॉलेट में कब कब चेकिंग होती है और कितने लोग होते हैं वो बताइए आप। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं सर? अकाउंट सीज कर दीजिए। अरे मेरे बैंक का नाम खराब हो जाएगा सर। गजब आदमी हो यार आप, आपको आपके नाम की पड़ी है और यहाँ लोगों की मेहनत का पैसा जो खतरे में है उसका क्या? जो पूछा है उसका ठीक ठीक जवाब दीजिए आप, बताइए। अब देखिए सर, मैं महीने में पहले रविवार को अकेले ही आकर पूरे बैंक को अच्छे से चेक करता हूँ, वॉल्ट और सिक्योरिटी दोनों। और वैसे भी पैसे ना तो वॉल्ट से चोरी हुए हैं ना ही सिक्योरिटी तोड़ के। हाँ, वो हमें भी पता है, लेकिन क्राइम को हर एक एंगल से इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है। वैसे थैंक यू कोऑपरेट करने के लिए। इसके बाद इंस्पेक्टर राठौड़ के कहने पर जब जांच की गई तो कई सारे ऐसे अकाउंट हैं जिन पर अलग अलग लोगों के नंबर लिंक थे। ये नंबर भी ऐसे लोगों के नाम पर रजिस्टर थे जो कभी मोबाइल भी अफोर्ड नहीं कर सकते थे। मगर सबसे बड़ा सवाल था कि इन सब के पीछे किसका हाथ है। जांच के बाद एक पुलिस वाला राठौड़ के पास एक रिपोर्ट लेकर आता है और उनको देकर चला जाता है और राठौड़ रिपोर्ट को पढ़ने लगते हैं और कुछ सोच रहे होते हैं। तभी कामिनी जी राठौड़ को परेशान देखकर कहती हैं, सर, आपको क्या लगता है इस पूरे वारदात के पीछे किसका हाथ होगा? क्योंकि जो कोई भी है वो बहुत बड़ा मास्टरमाइंड है। इतनी सफाई से क्राइम किया है कि कोई क्लू ही नहीं है। कामिनी जी, क्राइम करने वाला कितना ही शातिर क्यों ना हो, कोई ना कोई सुराग तो जरूर छोड़ता है। ये देखिए, इस क्राइम का क्लू ये रहा। कहते हुए इंस्पेक्टर राठौड़ ने रिपोर्ट कामिनी जी की ओर बढ़ा दी, जिसे देखते ही कामिनी हैरान रह गई और मुस्कुराते हुए बोली, सर, आप कमाल हैं, कैसे कर लेते हैं आप ये सब कुछ? अपना तो ऐसा ही है। अब तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना है? जी सर, मुझे सब पता है। कहकर कामिनी और राठौड़ दोनों बैंक जाते हैं और वहां काम करने वालों से लेकर मैनेजर को सबको एक कैबिन में बुलवाते हैं। अब ये सब कुछ क्या है सर? आप मेरे बैंक में हुए क्राइम के क्रिमिनल को तो ढूंढ नहीं रहे, उल्टा आप मेरे बैंक में आकर एम्प्लॉयज को अलग परेशान कर रहे हैं। क्या आप जानना नहीं चाहेंगे कि आपका मुजरिम कौन है? आखिर कौन है वो मास्टरमाइंड? हाँ, जरूर जानना चाहते हैं, लेकिन आपने तो सभी को ऐसे बुलाया जैसे सारे के सारे चोर हैं। आप सभी को इसीलिए बुलाया है क्योंकि मुजरिम आप सब में से ही कोई है। कौन है? आप बस नाम बताओ सर, मैं उसको अभी जॉब से निकाल दूंगा। अरे मासूम गरीबों का पैसा कौन खा रहा है? अरे कौन है तुम लोगों में से? बताओ, आप बस नाम बताओ सर, मैं उसको अभी जॉब से निकालता हूँ। इसकी हिम्मत कैसे हुई? आहा, मैनेजर साहब शांत हो जाइए, आप उसको जॉब से निकाल ही नहीं सकते हैं।
अरे निकाल सकता हूँ, आप बस एक बार नाम तो बताओ सर उसका। हम आपको उसकी फोटो दिखा देते हैं, फिर आप ही बताना हमें उसके साथ क्या करना चाहिए। हाँ दिखाओ आप। कामिनी एक फोटो फ्रेम लेकर आती है और मैनेजर को दिखाती है, और उसको देख मैनेजर गुस्से में उस फ्रेम को फेंक देता है और कहता है, ये सब क्या है, आप लोग मुझे क्यों फंसा रहे हैं? असल में कामिनी एक शीशा लेकर आई थी जिसमें मैनेजर खुद को देखकर भड़क जाता है। अब मैनेजर साहब, आप खुद से बताएंगे कि आपने कितने लोगों का पैसा अपने अकाउंट में ट्रांसफर किया है, या फिर मैं आपको बताऊं? आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। चलिए मैं समझा देता हूँ, दिक्कत क्या है। क्राइम करते वक्त मुजरिम खुद को कितना भी इंटेलिजेंट क्यों ना समझ ले, लेकिन कोई ना कोई गलती जरूर करता है, और आपने तो क्या ही कहना है, 2 बड़ी गलती कर दी। सबसे पहले आपने क्राइम के लिए बैंक के छोटे छोटे ग्राहकों की लिस्ट बनाई जो बैंक में पैसा सेविंग के लिए रखते हैं, साल 6 महीने में एक बार अपने बैंक अकाउंट में पैसे जमा करवाते हैं या निकालते हैं। उन ग्राहकों के अकाउंट को आपने गरीब लोगों के आधार कार्ड के जरिए कई जाली सिम बनवाली और उन नंबरों को अपने बैंक अकाउंट से जोड़ दिया, और फिर उन सिम के जरिए पैसा विड्रॉ किया। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जो आप बता रहे हो। मैं सिर्फ बता नहीं रहा हूँ, साबित कर सकता हूँ। चलो बताता हूँ मैं आपको। अब पहली बात तो ये कि आपने कहा कि हर महीने के पहली संडे आप बैंक आकर सिक्योरिटी और वॉल्ट चेक करते हो, है ना? हाँ, तो इसमें मैं कैसे मुजरिम हुआ? अरे आगे भी तो सुनो मैनेजर साहब, तुम ये रिपोर्ट देखो जहां साफ साफ दिख रहा है कि लोगों के साथ फ्रॉड हर महीने के पहले संडे को ही हुआ है। और चलो मान लिया कि ये एक कोइंसिडेंस हो सकता है, लेकिन जिस सर्वर से पैसा एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर किया गया वो तो आपके बैंक का सर्वर निकला। और संडे वाले दिन जिस दिन आप बैंक आए, उस दिन तो कोई और बैंक आया ही नहीं होगा, तो आपके अलावा सर्वर और कौन इस्तेमाल करेगा? और दूसरी गलती ये कि आपने जो पेमेंट गरीबों के अकाउंट से चोरी की, वो आपने क्या दिमाग लगाया, अपने ही दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया, और उसकी डिटेल्स भी इसी रिपोर्ट में है। वाह, गजब दिमाग लगाया। मेरा काम अच्छा खासा चल रहा था, अगर तुम इस मामले में नहीं आते तो। जितनी सफाई से आपने क्राइम किया था, उसे देखकर लगा नहीं था कि आप इतनी आसानी से पकड़ में आओगे, मगर आपकी एक गलती ने आपको फंसा दिया मैनेजर साहब, हैं? कहते हुए इंस्पेक्टर राठौड़ हंस रहे थे और दूसरा पुलिस वाला मैनेजर को पकड़ लेता है। सर, आप कमाल है, इतने छोटे से लूप होल से आपने क्रिमिनल को पकड़ लिया। अपना तो ऐसा ही है कामिनी जी। श्वेता एक कंपनी में मैनेजर के पोस्ट पे काम करती है और अपने मम्मी पापा के साथ खोजपुर में रहती है। एक दिन अपने घर पे बैठे हुए श्वेता अपने बॉयफ्रेंड अमन से फोन पे बात कर रही होती है। नहीं, मैं इस वैलेंटाइन डे पर तुमसे नहीं मिल सकती क्योंकि मुझे ऑफिस में बहुत काम है और मैं घर पर क्या बोल कर आऊंगी। साल में एक ही बार तो वैलेंटाइन डे आता है। घर पर झूठ बोल देना कि तुम्हें ऑफिस के काम से जाना पड़ रहा है और अगले दिन वापस चले जाना। नहीं, मैं नहीं आऊंगी। अगला दिन राठौड़ अपने केबिन में ही बैठा होता है कि तभी राजेश आकर कहता है, राठौड़ साहब, आप मेरी मदद करिए। ये है मेरी बेटी श्वेता, अचानक घर से गायब हो गई है और आज दोपहर से उसका फोन भी नहीं लग रहा है। कह रही थी कि ऑफिस के काम से जा रही है और आज दोपहर शाम तक वापस आ जाएगी, लेकिन अभी दोपहर में जब फोन मिलाया तो उसका फोन ही नहीं लग रहा है। और ऑफिस में पता किया तो ऑफिस वालों ने बताया कि उन्होंने ऑफिस के काम से श्वेता को नहीं भेजा है। अरे आप थोड़ा शांत हो जाइए, शांत 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 शांत। चिंता मत करिए, मैं आपकी बेटी को ढूंढ निकालूंगा, है ना? ऐसा कहकर राठौड़ कामिनी के साथ पहले राजेश के घर जाता है और छानबीन करना शुरू करता है। राजेश जी, श्वेता का कमरा कौन सा है और क्या आपने कमरे में कोई सफाई की है? जी नहीं, जब से वो गई है अभी तक उस कमरे में कोई नहीं गया। ठीक है, चलिए आप लोग यहीं पर रुकिए। ऐसा कहकर राठौड़ कामिनी के साथ श्वेता के कमरे में जाता है और जांच शुरू कर देता है। तभी कामिनी कहती है, सर, आपको क्या लगता है श्वेता कहाँ गायब हुई? क्या उसका किडनैप हुआ है? राठौड़ श्वेता के कमरे को अच्छे से देख रहा होता है, जहां उसे एक जगह पे पड़े हुए बैग दिखाई देते हैं। नहीं कामिनी, नहीं 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 नहीं,
श्वेता कहीं गायब नहीं हुई है, वो अपनी मर्जी से यहाँ से गई है। लेकिन सर, ये आप इतनी आसानी से कैसे कह सकते हैं? वो देखो बैग्स, देखो वहां टोटल 2 बैग का निशान है, क्योंकि मिट्टी की वजह से बैग के आसपास धूल बन गई है। और वो देखो वहां से एक बैग हटाया हुआ है, जिसका निशान अभी भी वैसा का वैसा ही है, और अभी इस कमरे की सफाई भी नहीं हुई है ना? लेकिन हो सकता है कि श्वेता ने वो बैग उठाकर कहीं और रख दिया हो। बेड शीट पे भी मिट्टी दिखती है। नहीं कामिनी जी, जरा यहाँ तो देखो। अरे ये बेड शीट के ऊपर भी हल्की सी मिट्टी लगी हुई है, यानी श्वेता मैडम ने बैग उठाकर यहाँ बेड पे रखा और उसके बाद कहीं जाने के लिए अपना बैग पैक किया। समझी कुछ? सर, आप तो बहुत इंटेलिजेंट हैं। अपना तो ऐसा ही है कामिनी जी। लेकिन वो अचानक गई कहाँ? अरे यही तो पता करना है कामिनी जी, कैसी बातें करती हैं आप। चलिए काम करिए, फटाफट आप श्वेता जी के बैंक डिटेल्स निकलवा लो और मुझे बताओ, है ना? राठौड़ के कहे अनुसार कामिनी जी श्वेता के बैंक डिटेल्स लेने चली जाती हैं। तभी वहाँ राजेश आता है। सर, मेरी बेटी का कुछ पता लगा? हाँ जी राजेश जी, तो देखिए बात ऐसी है कि आपकी जो बिटियां हैं वो अपनी मर्जी से गई हैं यहाँ से, और कहाँ गई हैं वो तो हम जल्दी पता लगा लेंगे। इतने में ही कामिनी राठौड़ के पास आती है और कहती है, सर, श्वेता ने पास की सिटी वारू की ऑनलाइन टिकट बुक करवाई थी, कल की और आज की वापस की टिकट थी। उसके अलावा कोई और रिकॉर्ड नहीं है। इसका मतलब है श्वेता वारू गई है किसी जानकार से मिलने, और इसीलिए ही आने और जाने दोनों की टिकट करवाई है उसने। अच्छा राजेश जी, क्या आपकी फैमिली का कोई वारू सिटी में रहता है? नहीं, ऐसा तो कोई नहीं, लेकिन श्वेता बताया करती थी कि उसका एक दोस्त वारू में रहता है और अगले महीने वो अपने दोस्त अमन से मिलवाने वाली भी थी। तो कामिनी जी, आपको पता है ना अब क्या करना है? जी, अच्छे से पता है। ऐसा कहकर राठौड़ और कामिनी राजेश से अमन का एड्रेस लेकर सीधा वारू निकल जाते हैं और अमन के घर पहुंचकर दरवाजे पे नॉक करते हैं। कौन है? रुको, आया मैं। क्या बात है, काफी देर लगा दी तुमने दरवाजा खोलने में। क्यों, सबूत छुपाने में टाइम लग रहा था क्या? ये आप क्या कह रहे हैं? कौन सा सबूत? और आप लोग हैं कौन? ऐसे कैसे मेरे घर में घुसे आ रहे हैं? अरे वो सब छोड़ो, ये बताओ तुम श्वेता को जानते हो? हाँ, वो मेरी गर्लफ्रेंड है और जल्दी हम शादी करने वाले हैं। क्या हुआ? आप ऐसे क्यों श्वेता के बारे में कुछ पूछ रहे हो? वो ठीक तो है? अरे तुम ये बताओ कि आखिर श्वेता कहाँ है? वैलेंटाइन डे है आज। सर, आप ये क्या कर रहे हैं? मेरी श्वेता से 2 दिन पहले बात हुई थी और उसने गुस्से में आकर फोन काट दिया था। उसके बाद मेरी उससे बात नहीं हुई है। वैसे श्वेता को हुआ क्या? कहाँ है वो? श्वेता घर से गायब है 2 दिन से। खैर तुम चिंता मत करो, हम उसे ढूंढ लेंगे। तुम्हें कुछ मालूम हो तो हमें बताना, और अगर हमें तुम्हारी जरूरत हुई तो हम तुम्हें पुलिस स्टेशन बुला लेंगे, ठीक है? जी सर, जैसे ही श्वेता के बारे में कुछ पता लगे तो प्लीज बताइएगा। राठौड़ और कामिनी अमन से पूछताछ करके उसके घर के बाहर आ जाते हैं और तभी राठौड़ को घर के बाहर एक लॉकेट का टुकड़ा मिलता है। वहीं एक ढाबे का बिल भी पड़ा हुआ था। ये देख कामिनी कहती है, सर, क्या लगता है आपको श्वेता अमन के पास गई थी? कामिनी जी, श्वेता वैलेंटाइन डे पर अमन को सरप्राइज देने आई थी, लेकिन कुछ तो ऐसा हुआ कि जिसकी वजह से वो गायब है। लेकिन सर, हमें तो श्वेता का कोई सामान अमन के घर नहीं मिला, तो आपको कैसे समझा कि श्वेता यहाँ आई थी? अमन का घर देखा तुमने? ऐसा लग रहा था जैसे कि आजकल में ही यहाँ पे साफ सफाई हुई है। अब सीधी सी बात है कि घर की इतनी सफाई, वो भी अकेले रहने वाला कोई लड़का, हर एक कर ही नहीं सकता है कामिनी। और ये देखो, जब श्वेता के पापा श्वेता की फोटो दिखा रहे थे तो यही वाला लॉकेट श्वेता के गले में था। सर, जब अमन के खिलाफ सबूत है तो हम इसे पकड़ क्यों नहीं रहे हैं? क्योंकि कामिनी जी, श्वेता को गायब करना इस अकेले का काम हो ही नहीं सकता है, और अगर हमने इसे पकड़ लिया तो किडनैपर खुद को बचाने के लिए क्या कर सकता है? श्वेता को नुकसान पहुंचा सकता है। बस इसीलिए पहले हमें श्वेता का पता लगाना होगा। कामिनी जी, आप एक काम करिए, टेलीफोन कंपनी से श्वेता और अमन दोनों के फोन रिकॉर्ड निकालिए, पता करिए कल रात से आज दोपहर तक कहां थे दोनों के सेल फोन, है ना? और हाँ, चलिए इतनी दूर आए हैं तो जरा ढाबे पे खाने के मजे ले लिए जाए। चलिए आज मैं आपको खिलाता हूँ ढाबे की बढ़िया तड़के वाली दाल, आइए।
ऐसा कहकर राठौड़ कामिनी को उसी ढाबे में ले जाता है जिसका बिल अमन के घर के बाहर मिला था। आइए साहब, बताओ क्या खाओगे? मटर पुलाव, आलू पराठा, दम आलू गोभी? अरे बस बस, हम यहाँ खाने नहीं आए हैं। ये बताओ कि ये बिल तुम्हारे यहाँ का है? जी हाँ, ये तो वो अपने मोहल्ले के अमन भाई का बिल है। हाँ तो ये बताओ कि 1-2 दिन में उन्होंने क्या क्या ऑर्डर किया? साहब, कोई लॉटरी निकली है क्या अमन की? क्योंकि पहले तो 100 से 150 तक का ही ऑर्डर करता था, वो भी महीने में 1-2 बार। लेकिन 2 से 3 टाइम का खाना मंगवा रहा है, वो भी 1000 तक का। छोटू की बात सुनकर राठौड़ और कामिनी वहां से जाने लगते हैं। सर, अब तो कंफर्म हो गया है कि अमन ने ही श्वेता का किडनैप किया है। और ये लीजिए, फोन कंपनी ने डाटा भी भेज दिया है। श्वेता का फोन तो उसके ही सिटी में बंद हो गया था, तब से ऑन नहीं हुआ। और अमन का फोन कल पूरा दिन उसके घर पे ही था, लेकिन आज दोपहर में एक होटल के पास गया था। तो चलो अब होटल चलते हैं। राठौड़ कामिनी जी के साथ वन होटल जाता है, जहां रिसेप्शन पे ही मैनेजर मिल जाता है, जो कहता है, हेलो सर, बताइए कितने रूम दे दूं? ऐसा रूम दो जिसमें मैं किसी को किडनैप करके रख लूं और किसी को पता भी ना चले। क्यों कामिनी जी? अरे सर, आप ये क्या कह रहे हैं? तभी कामिनी श्वेता की फोटो दिखाकर कहती है, इस फोटो को देखो और बताओ ये लड़की क्या आज यहाँ आई है? मैनेजर डरते हुए अपना पसीना साफ करता है। नहीं, मैं इस लड़की को पहली बार देख रहा हूँ सर। वैसे भी सर, आज वैलेंटाइन डे है, क्या पता किसी और होटल में गई हो। आप किसी और होटल में पता कर लो सर। वो तो हम पता कर ही लेंगे। मैनेजर साहब, तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? वो मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। ये लीजिए कामिनी जी, श्वेता मैडम के कपड़े तो मिल गए, अब श्वेता भी मिल जाएगी। तभी राठौड़ मैनेजर को धमकाता है और मैनेजर डरते हुए सच बता देता है। सर, मैंने सब सच बता दिया, अब मुझे जाने दो। कामिनी जी, आपको पता है ना क्या करना है अब? जी सर। ऐसा कहकर कामिनी मैनेजर को पुलिस स्टेशन ले जाती है और उसके बाद श्वेता के पापा और अमन दोनों को पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है और दोनों आ जाते हैं। और उनके आते ही राठौड़ कहता है, आ जाओ आप दोनों, मिल गया श्वेता का खूनी, आ जाओ बैठो। ये आप क्या कह रहे हैं? श्वेता का तो किडनैप हुआ था ना? ये आप क्या बोल रहे हैं राठौड़ जी? मेरी बेटी को कुछ नहीं हो सकता। इतने में श्वेता सभी के सामने आ जाती है, जिसे देख राजेश खुश हो जाता है और श्वेता को गले लगा लेता है। राठौड़ जी, मेरी बेटी तो बिल्कुल ठीक है, तो आपने झूठ क्यों कहा? ताकि असली मुजरिम को पकड़ा जा सके। तो मिस्टर अमन जी, अब आप सच बताएंगे या मैं आपका भांडा फोड़ूं? ये आप क्या कह रहे हो? मैंने कुछ नहीं किया, आप लोग मुझे मिलकर फंसा रहे हो। चलो मैं ही बता देता हूँ। अरे बताने के साथ साथ दिखाता भी हूँ। इतने में ही पुलिस वाला वन होटल के मैनेजर को भी पकड़ के लाता है। तो हुआ कुछ यूं कि श्वेता अमन को वैलेंटाइन डे का सरप्राइज देने के लिए ऑफिस के काम का झूठ बोलकर वारू गई और अपना फोन कर लिया बंद और अमन के पास पहुंच गई और एक दिन पूरा वहीं पे रही, जहां अमन ने तीनों वक्त वहीं के पास वाले ढाबे से 2 लोगों का खाना ऑर्डर किया। और अगले दिन अमन अपने दोस्त वन होटल के मैनेजर वालों से बात कर रहा था, जो श्वेता ने सुन लिया कि कैसे अमन भोली भाली लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाकर वैलेंटाइन डे का बोलकर उनको अपने पास बुलाता है और उसके बाद उन्हें बेहोश करके वन होटल में बंदी बना लिया करता है। और जब कोई भी उस लड़की को ढूंढने नहीं आता तो दोनों मौका पाकर उस लड़की को मार कर उसके बॉडी पार्ट्स को बेच दिया करते थे। क्यों, सही बोल रहा हूं ना मैं? हाँ, और मेरा धंधा अच्छा भी चल रहा था, लेकिन इस श्वेता ने सब खराब कर दिया। तभी पुलिस वाला अमन को भी पकड़कर ले जाता है और श्वेता अपने पापा के साथ चली जाती है। सर, आपने कैसे पता किया कि उसी होटल में श्वेता है? कामिनी जी, क्योंकि जो फोटो हमारे पास थी उसमें श्वेता ने जो कुर्ता पहना हुआ था वही कुर्ता वो लॉन्ड्री वाला लेकर जा रहा था और उस मैनेजर की नजर बार बार उस लॉन्ड्री वाले की तरफ ही जा रही थी। बस इतने में तो खेल हो गया और क्या। सर, आप ये सब कैसे कर लेते हैं? कामिनी जी, अपना तो ऐसा ही है। काश तुम मेरे साथ होते बेटा, बहुत याद आती है तुम्हारी। इतनी रात गए कौन हो सकता है?
तुम? नमस्ते ससुर जी। अरे अरे, तुम अंदर क्यों चली आ रही हो? और कौन ससुर जी? किसके ससुर जी? कौन हो भाई तुम? याददाश्त तो ठीक है ना आपकी ससुर जी? मैं पायल, आपकी बहू, और कौन? इंस्पेक्टर, ये लड़की झूठ बोल रही है। ये मेरी बहू पायल नहीं है। अगर ये झूठ है ससुर जी तो कह दीजिए। अभय और मेरी शादी दिल्ली में हुई थी, ये भी झूठ है। दिल्ली? पकड़ा, झूठ पकड़ा इंस्पेक्टर। अभय और पायल की शादी दिल्ली में नहीं, मेरठ में हुई थी। इसका झूठ पकड़ा गया इंस्पेक्टर। ठीक है मनोहर जी, शादी के फोटोग्राफ्स दिखा दीजिए जिससे आपकी बात प्रूव हो सके। फोटोग्राफ्स तो नहीं है इंस्पेक्टर। दरअसल उनकी शादी मंदिर में हुई थी। सब कुछ इतना जल्दी हुआ था कि कैमरामैन बुला ही नहीं पाए। लेकिन मेरे बेटे के मोबाइल से एक फोटो खींची गई थी, वो उसके कमरे में है। चलकर देख लीजिए। देखिए इंस्पेक्टर, ये रही। ये क्या? इस फोटो में ये लड़की कैसे आ गई? मनोहर जी, इस फोटो में तो आपके बेटे के साथ ये लड़की पायल है, हैं? आह, आह, आह। मनोहर जी, आप बात करने की हालत में हैं क्या? जी कर सकता हूँ। मनोहर जी, अगर ये नकली पायल है तो असली पायल कहाँ है? और जी इंस्पेक्टर, शादी के कुछ दिनों बाद ही पायल ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए थे। वो हर छोटी बात पर झगड़ा लेकर बैठ जाती थी और एक दिन अचानक वो एक लेटर छोड़कर अपने किसी यार के साथ गायब हो गई। लेकिन उसके परिवार ने हमारे खिलाफ पायल को गायब और मारने की झूठी रिपोर्ट दर्ज करवा दी। पुलिस आए दिन अभय को परेशान कर रही थी। अपनी बदनामी और कोर्ट कचहरी से तंग आकर उसने एक दिन खुद को आग लगा ली। सच ये नहीं है सर। सच ये है कि अभय और मैं नदी किनारे घूमने गए थे, जहाँ पर फिसल जाने से उनकी मौत हो गई थी। उन्हें अपने मरने की इंट्यूशन शायद पहले ही हो गई थी, इसीलिए उसने अपने मरने के कुछ दिन पहले ही घर और जमीन सब कुछ मेरे नाम कर दिया है। शायद इसीलिए ससुर जी मुझे जायदाद से बेदखल करने के लिए ये सब कर रहे हैं। खामोश हो जा लड़की, नहीं तो मैं तेरा मुंह नोच लूंगा। इंस्पेक्टर साहब, ये लड़की झूठ पर झूठ बोली जा रही है। मेरे बेटे ने कोई घर जमीन इसके नाम नहीं किया। विश्वास कीजिए मेरा इंस्पेक्टर, मेरे पास इसे झूठ साबित करने के लिए एक पक्का ठोस सबूत है सर। दिखाइए। उसके लिए कहीं जाना पड़ेगा। इस गली में हमारे घर की पुरानी नौकरानी बसंती रहती है। वो इस झूठी पायल का नकली नकाब नोच डालेगी। यहाँ तो ताला है। हमें भी दिख रहा है। रुको रुको रुको। जी साहब, ये बताओ, इस घर में जो लेडी रहती है बसंती, कहाँ मिलेगी वो? किसी ने आपको गलत बता दिया है साहब। अरे इस घर में तो क्या, इस पूरे गांव में बसंती नाम की कोई महिला नहीं रहती। चलिए मैं चलता हूँ साहब, राम राम। सर ये आदमी झूठ बोल रहा है सर। मैं खुद 2 बार उसे यहाँ छोड़ चुका हूँ। आपका भी कमाल है मनोहर जी। पायल झूठ बोल रही है, यहाँ रहने वाले लोग झूठ बोल रहे हैं। अरे मुझे तो लगता है कि 1-2 घंटे में आप हमें भी झूठा बोलने वाले हैं। ये किसका फोन है भाई? हाँ हेलो, क्या? ठीक है, जल्दी से अभी फोटो सेंड करो मुझे। तो मनोहर जी, बात ऐसी है कि शहर से बाहर जंगल में एक महिला की लाश मिली है। ये देखिए, आप इसे पहचानते हैं क्या? हाँ, ये तो बसंती है। किसने मारा इसे? अब ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा कि बसंती का कातिल कौन है। सर, अगर बसंती यहीं रहती थी तो वो आदमी झूठ क्यों बोल गया कि यहाँ कोई बसंती नहीं रहती? वो जरूर क्रिमिनल्स का आदमी होगा। ये मामला जितना छोटा लग रहा था उतना है नहीं कामिनी जी। कुछ तो बड़ा चल रहा है। तो सर, मैं उस साइकिल वाले को पकड़ूं? कामिनी जी, वो परिंदा साइकिल पर था, जाने किस गली में मुड़ा होगा। अरे उसे पकड़ना मुश्किल है, आप छोड़िए उसे। चलिए पुलिस स्टेशन चलते हैं, वहां सोचते हैं कि आगे क्या करना है। इंस्पेक्टर, एक और तरीका है पायल का सच जानने का।
पायल रॉयल कंपनी में जॉब करती थी। मैं उसके मैनेजर जगन को कॉल करता हूँ, वो बता देगा कि ये पायल नकली है। 1 मिनट सर। जगन बेटा, मेरे बगल में जो लड़की खड़ी है, इसे पहचानते हो? ये आपकी बहू पायल है सर, और हमारी कंपनी की बेस्ट एम्प्लॉय है। क्यों, क्या हुआ? कोई नया खेल खेला जा रहा है क्या? हे भगवान, ये क्या हो रहा है? एक आदमी पूरी दुनिया खो दे सकता है, लेकिन माँ बाप को नहीं। इंस्पेक्टर, आप पायल के माता पिता को बुलाइए। उनके आते ही दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। कहिए इंस्पेक्टर, क्यों बुलाया आपने? अरे पायल बेटा, समझी जी, आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? श्याम जी, ये क्या कह रहे हैं आप? मैं आपका समधी हूँ, ठीक है, पर ये आपकी बेटी पायल कैसे हुई? ये कैसा बेहुदा मजाक है मनोहर जी? पायल मेरी बेटी है तो बेटी है, कैसे हुई का क्या मतलब? ओह गॉड, नहीं नहीं नहीं, मैं पागल हो जाऊंगा। पता नहीं श्याम जी झूठ क्यों बोल रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तो बात ऐसी है मनोहर जी कि आपने जितने भी लोगों को सामने लाया है, उन सभी ने इन्हें ही पायल बताया है। अब आप भी मान जाइए कि यही पायल है, और आप अपनी बहू के साथ खुशी से चैन से रहिए। क्या दिक्कत है? 1 मिनट इंस्पेक्टर, मेरे पास एक और सबूत है। सुन लड़की, अगर तू सच में मेरे बेटे की पत्नी है तो मेरे बेटे के शरीर की कोई निशानी बता। अभय के दाहिनी जांघ पर एक बड़ा तिल था। उसके बाएं पैर के घुटने पर बचपन से ही रेड मार्क था। उसकी छाती पर एक कट का निशान था जो ब्लेड से खेलते हुए लग गया था। इतना काफी है या और कुछ भी बताऊं ससुर जी? मनोहर जी, इन्होंने जो कहा वो सही कहा। सही कहा, पर मैं अभी भी कहूंगा कि ये लड़की मेरी बहू पायल नहीं है। मनोहर जी, आपके पास और कोई ठोस सबूत है जिससे साबित हो सके कि ये असली पायल नहीं है? मेरे पास अभी भी एक आखिरी और सबसे ठोस सबूत है, और वो है पंडित गोपाल दास, जिसने अभय और पायल की शादी कराई थी। मैं उन्हें कॉल करता हूँ। हेलो पंडित जी, आप MG रोड पुलिस स्टेशन आ सकते हैं? जी 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 इंस्पेक्टर साहब, पंडित जी कल सुबह 9 बजे आ जाएंगे। जी नहीं, ये वो पायल नहीं है जिससे इनके बेटे अभय की शादी हुई थी। वो तो कोई और थी। देखा इंस्पेक्टर, आपने सुना, ये मेरी बहू पायल नहीं है। अब तो आपको यकीन हो गया ना? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल मनोहर जी, मुझे आप पर पूरा यकीन है कि ये लड़की जो आपको बेवकूफ बना रही है, ये आपकी बहू पायल नहीं है। लेकिन बेटा, ये आपका बेटा अभय जरूर है। क्यों बसंती, तुम जिंदा हो? क्यों? इसे जिंदा देख हैरान हो गए तुम दोनों? कुछ समझ आया या नहीं? अरे मैं समझाता हूँ ना। तो मनोहर जी, बात ऐसी है कि आपके प्रिय बेटे ने पायल को जलाकर मार डाला और उसे कहीं दफना दिया। इस बीच पायल के माता पिता ने आपके बेटे पर पायल को गायब करने और मारने का केस दर्ज कर दिया। अब इससे छुटकारा पाने के लिए तुम बाप बेटे ने किसी XYZ की बॉडी को जलाकर उसे अभय की लाश प्रूफ कर दिया। अब इससे कोर्ट केस तो बंद हो गया, लेकिन भगवान की अदालत में जो केस एक बार खुल जाता है ना, वो बंद नहीं होता। तो जिस जगह पायल की लाश को तुम्हारे बेटे ने दफनाया था, उसे एक डॉगी ने खोद कर बाहर निकाल लिया, और उसके बाद श्याम जी और अनीता जी ने आपके बेटे को कानपुर मार्केट में देख लिया और मुझे खबर कर दिया। बस, जिसके बाद मैंने भी एक नाटक का जाल तैयार किया और तुम दोनों बाप बेटों को उसमें फंसा लिया। तो मनोहर जी, ये पायल नहीं बल्कि लाल चौक थाने की इंस्पेक्टर रागिनी सिंह है, जो ड्रामा कंपनी में भी काम करती हैं, और आज इनका ड्रामा यहाँ काम आया। वेल डन रागिनी, वेल डन, थैंक यू। आपने मुजरिम को पकड़ने के लिए हमारी बहुत अच्छी मदद की है। वेल डन, वेरी गुड। ये तो मेरा फर्ज था सर। इंस्पेक्टर साहब, इन दोनों बाप बेटे को छोड़िएगा मत। आप टेंशन मत लीजिए, ये आदमी नहीं बचेगा, मेरा वादा है आपसे। जितनी बेरहमी से तूने पायल को मारा था ना, अब उतनी ही बेरहमी से मैं तुझे सजा दिलवाऊंगा।
इंस्पेक्टर साहब, मेरी बेटी के कातिल को पकड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे साथ इंसाफ हुआ है। श्याम जी, इंसाफ तो भगवान करता है, हम सब तो एक जरिया है बस, और क्या। एक न एक दिन बुराई का अंत जरूर होता है, उसे सजा जरूर मिलती।